सपने देखना, सपनों का टूटना, गिरना, गिर के उठना और उठ के संभलना और फिर से अपने सपनों को हकीकत में बदल देना, ऐसी ही कहानी है प्रिया दहल की, जिन्होंने नीट 2024 में 685 मार्क्स लाकर स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस को टॉप किया है। मैं अर्जुन राजौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मिलते हैं प्रिया दहल से। हमारे साथ प्रेजेंट है प्रिया दहल, जिन्होंने नीट 2024 में 685 मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स, स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस और रिंगस परिक्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो चलिए सुनते हैं प्रिया की कहानी, प्रिया की जुबानी। तो कैसे हैं प्रिया आप? अच्छी हूँ सर। तो प्रिया, कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ बैठकर अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर करेंगे? कभी भी नहीं सोचा था। तो प्रिया, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कब स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा और फिर स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? सर मैंने 11th में स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था और पहले मैं नॉन फाउंडेशन से स्टडी कर रही थी। देन जब मैंने फाउंडेशन में स्विच करने का सोचा तब मैंने ज्वाइन किया था 11th में। अच्छा, आपने 11th फाउंडेशन में स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, उसके बाद में 12th फाउंडेशन किया आपने इधर से ही। फिर जब आपने शायद 12th के साथ में नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपका बोर्ड में स्कोर भी बहुत शानदार रहता है। आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट था 95.20% और जो नीट का स्कोर था वो आपका था 604। इतना अच्छा स्कोर रहने के बाद भी जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो उस दौरान आपको कैसा लगता है और किस तरह से आप सोचते हैं? सर नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जब मैंने अपने स्कोर कैलकुलेट किए तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, संभावना थी कि मिल जाएगा कॉलेज। यस सर। देन जब रिजल्ट आया तो रैंक देख के पता चला कि इस साल कॉलेज मिलना मतलब मुश्किल हो रहा था। तो फिर आपने उस दौरान कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और वापस से कमबैक किया? उस टाइम मेरे लिए रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था और मैं बहुत डिप्रेस्ड थी और मुझे कोचिंग भी रीजॉइन करने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया। 1 महीना लग गया। 1 महीने तक आपको बड़ा मुश्किल रहा कि मैं कैसे इसको कमबैक करूं। यस सर। तो इस कमबैक करने के लिए आपने क्या किया? कम बैक करने के लिए मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम ने मुझसे बोला कि बेटा ये आपका फेलियर नहीं है, ये तो आपका सक्सेस है कि आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं थे फिर भी आप यहाँ तक आए हो। तो श्योर है कि अगर आप अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी और दोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो इस दौरान आपको आपके पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम ने आपको फिर से मोटिवेट करके आपको उठने के लिए हिम्मत दी। तो फिर आपने अपनी जर्नी को, जो नीट की जर्नी थी, आपने उसको कंटिन्यू किया। तो फिर कब जाके आपको लगा कि शायद अब मैं सही ट्रैक पे हूँ और मैं इस साल अच्छा कर जाऊँगी? स्टार्टिंग में तो मैं इतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाती थी। देन स्लोली एंड स्टेडली मैं अपने ट्रैक पे वापस आ गई। देन सब ठीक चल रहा था। धीरे धीरे आपको लगने लग गया कि हाँ अभी ठीक है। हाँ। फिर देन हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी जनवरी में, तो मैं उसमें अच्छा स्कोर कर रही थी और मैंने 2 से 3 बार तो 700 भी क्रॉस किए। 2 से 3 बार आपने 700 प्लस मार्क्स किए। 700, 705 ऐसे मैंने स्कोर किया। तो आपको लगता था कि अभी मेरा शायद दोबारा से एक कॉन्फिडेंट लौट गया था आपका वापस? हाँ, तो मेरे अंदर एक होप थी कि शायद मैं नीट में भी अभी अच्छा कर जाओगे, फुल सिलेबस टेस्ट में भी मैं अच्छा कर पाऊंगी। लेकिन सर मार्च में जब मैं जा रही थी कोचिंग से तो स्टेयर्स में गिर के मेरा पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो उसके बाद फिर तो आपको लगा होगा कि अब क्या ही होगा। उसके बाद हमने ऑपरेशन करवाया तो कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद मैं घर पे आई तो बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो उस दौरान आप काफ़ी डिमोटिवेट हो गए होंगे? बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी और पढ़ाई मेरी बहुत लेस होती थी। तो उसके लिए क्या किया फिर आपने? आगे की स्टडी को जो आपने कंटिन्यू करने के लिए आपने क्या किया? फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करती थी बट पहले जैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मतलब पहले जैसा आप नहीं कर पा रहे थे लेकिन आप बेहतर करने की कोशिश तो कर रहे थे। हाँ। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए फिर आगे क्या किया आपने? देन फिर मेरे को पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, टीचर्स ने भी किया। सर मेरे को घर पे पेपर ले जाके देते थे। अच्छा, तो आपको अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ से पेपर घर भिजवाया जा रहा था आपके लिए? हाँ। तो टेस्ट सीरीज़ थी यहाँ की जिसमें 35 टेस्ट करवाए गए थे, उन टेस्ट सीरीज को आपने घर से ही ज्वाइन किया? हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ? यस सर। तो फिर आपको फिर बाद में जब आप टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आपने, तो उस दौरान आपको लगा कि कहीं मार्क्स आपका अप डाउन हो रहा है? हाँ सर, फिर मतलब जब से मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 600 पे आ चुकी थी। 600 पे आ गए थे? फिर भी क्या एक उम्मीद थी कि कहीं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो जाएगी या फिर मैं कर जाऊंगी? थोड़ा डर था और थोड़ा पिछली बार का भी डर था, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ लास्ट ईयर भी।
लेकिन थोड़ी उम्मीद भी थी कि मैंने अच्छी मेहनत की है और टेस्ट सीरीज हमारी अच्छी लेवल की थी, क्वेश्चंस पूरे नीट रेलिवेंट थे। अच्छा, मतलब पिछले साल की मेहनत और इस साल की मेहनत से कहीं ना कहीं आप खुश थे। यस सर। हाँ, डिमोटिवेट थे, पर आपकी मेहनत पे कहीं ना कहीं आपको डाउट नहीं था, यस सर। तो उसके बेस पे आप अपने आप को आगे करते रहे। यस। फिर आप जब एग्ज़ाम देने गए तो क्या हुआ? देन मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद पेपर अच्छा हुआ है, मेरा बहुत अच्छा स्कोर आएगा, और एक साइड डर भी लग रहा था कि कहीं लास्ट ईयर की तरह मैंने सिली मिस्टेक करके सब खराब तो नहीं कर दिया। लेकिन सब कुछ ठीक रहा। यस सर। तो जब आप पेपर देके बाहर निकले तो क्या था आपकी संभावित स्कोर, क्या रहा था आपका, कितना लग रहा था आपको? आंसर की से चेक करने पे पता चला कि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 685 था। घर आके जब आपने आंसर की को मैच किया तो आपको लग रहा था कि आपका संभावित स्कोर 685 था, यस सर। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता तो क्या स्कोर था आपका? सेम स्कोर था। अच्छा, संभावित से हकीकत का सफ़र बिल्कुल शानदार था। Yes. 685 आपने संभावना थी कि इतना मेरा हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट में इतना ही था। यस सर। तो फिर रिजल्ट आने के बाद कैसा लगा आपको? सर रिजल्ट आने के बाद जब मैंने अपनी रैंक देखी तो वो काफ़ी अच्छी थी और मैं सेफ जोन में हूँ। मतलब आप सेफ जोन में हैं Yes. कि आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। तो इस सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? सर इस सक्सेस की जो स्टोरी है, इतनी बड़ी जो जर्नी थी, उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि पूरी जर्नी में वो मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनाए रखा। कभी मार्क्स लेस कम आते थे, कभी ज़्यादा आते थे, तो वो आपके साथ खड़े रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े थे कि टेंशन मत लो, आप कर जाओगे। हाँ सर। और स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट की टीम को मेरे ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। बहुत अच्छी बात थी कि आपके ऊपर टीम पूरा भरोसा दिखा रही थी। यस सर। और उन्होंने मुझे कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करने दिया, हमेशा मुझे डिसिप्लिन में रखा, मुझे कंसिस्टेंट रखा। हमारी डाउट क्लासेस टाइम टू टाइम लगती थी और डायरेक्टर मैम और डायरेक्टर सर हमारी जो काउंसलिंग है वो भी रेगुलरली लेते थे। रेगुलर काउंसलिंग करने से आपका मोटिवेशन बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा। Yes. और आपको मेहनत करने में दिक्कत नहीं आई और आप प्रॉपर करते रहे। हाँ, काउंसलिंग में हम हमारी सारे प्रॉब्लम्स बताते थे और सर उन्हें सॉल्व करते थे। तो प्रिया, आपकी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है और मैं चाहूँगा कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी कुछ ऐसे सक्सेस के टिप्स दें जो कि अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने में उनके लिए हेल्पफुल हों। सर मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, मेरी भी लाइफ में आई। लाइक मैंने कोचिंग लेट ज्वाइन की और ड्यूरिंग द जर्नी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, उनको मेंटेन करते हुए अपने गोल पे हमेशा फोकस रखें, अपने गोल को हमेशा प्रायोरिटी में रखें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। तो आपका ये कहना है कि अगर आपके जो छोटे भाई बहन हैं कंसिस्टेंसी के साथ अगर हार्ड वर्क करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर अपने सपनों को हकीकत में करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। यस सर। तो थैंक यू सो मच। फिर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने सपनों को पूरा करते रहेंगे और फिर से हमारे साथ सक्सेस की इस टॉक शो में बैठ करके अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ।